भाजपा और सांसद रमेश बिधूरी के खिलाफ मुमरा वासियों ने निकाला जुलूस। जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक मुस्लिम समुदाय शांत नहीं बैठेगा। हाल ही में संसद में भाजपा के सांसद रमेश बिधूरी ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपशब्द बोले थे, जिसके लेके सारे देश में चर्चा हो रहा है। मुमरा में जुमा की नमाज के बाद दारुल फलाह मस्जिद के पास मुस्लिम समाज ने बीजेपी के खिलाफ और सांसद रमेश बिधूरी के खिलाफ जुलूस निकालकर आंदोलन किया और मुमरा वासियों का मांग है कि बीजेपी के सभी नेता और खास करके रमेश बिधूरी मुस्लिम समुदाय के माफी मांगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में रमेश बिधूरिया ने दानिश अली के लिए बहुत अपशब्द का इस्तेमाल किया है। इसका आज हमने बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हम सारी मस्जिदों के पास मुमरा गौसा की हम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये सवाल करना चाह रहे हैं कि क्या आप 18 घंटे इसी के लिए काम कर रहे हैं कि आप सिर्फ मोदी और अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं? अगर आपने देशवासियों के लिए काम किया होता तो आज ये नफरत की राजनीति करने का वक्त नहीं आता आपके लिए। लेकिन आप ये नफरत की राजनीति इसीलिए कर रहे हैं कि 2024 में आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ये नफरत की राजनीति पर इलेक्शन करना चाह रहे हैं। और मैं आपको और एक बात बताता चलूँ कि उनके ऊपर, रमेश बिधूरिया के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन न कार्रवाई ना होते हुए बीजेपी ने उन्हें बतौर इनाम राजस्थान का प्रभारी टोंक कॉन्स्टिट्यूंसी का उनको प्रभारी बनाया है। ये कल की न्यूज़ है कि उनको प्रभारी बनाया गया। तो क्या ये देश को, युवाओं को और देश के नौजवानों को ये मैसेज देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कि अब सेक्युलरिज्म देश में नहीं चलेगा और ये सब अग्रवादी और आतंकवादी की लैंग्वेज देश में चलेगी? ये कैसा भेदभाव है देश के साथ? ये देश के मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा भेदभाव करना चाहते हैं कि एक शब्द नहीं बोला गया उसके ऊपर? और उनके सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन पाटिल, डॉक्टर हर्षवर्धन पाटिल, उसके ऊपर खिलखिलाकर हंस रहे। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए हम स्पीकर से और पार्लियामेंट के सभी जिम्मेदारों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको बर्खास्त किया जाए और पार्टी से भी उनको निलंबित कर देना चाहिए। कुछ रोज़ पहले ही एक बीजेपी के सांसद है रमेश बिधूरी, इन्होंने एक ऑफेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल किया माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, जिसमें एक सांसद दूसरे सांसद को गालियां दे रहा है पार्लियामेंट में, जहां जिस पार्लियामेंट से हमारे रूल्स बनते हैं, सारे देशवासियों को एक मैसेज जाता है, उस पार्लियामेंट में एक सांसद दूसरे सांसद को गाली दे रहा है। दूसरा सांसद यानी वो माइनॉरिटी का है, इसलिए उसको गाली गलौज दिया जा रहा है। और गाली भी कैसी? आतंकवादी, उग्रवादी। क्या मतलब ये बताना चाह रहे हैं? क्या ये दंगा कराना चाह रही है बीजेपी? और उसके हद तो ये होगी कि स्पीकर साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे। स्पीकर साहब का काम था कि फ़ौरन उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए था, वो स्पीकर बंद कर देना चाहिए था, वो उनको मना कर देना चाहिए था कि ऐसे अपशब्द लैंग्वेज का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते पार्लियामेंट हाउस के अंदर। और बीजेपी जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उनके जो भी लीडर्स हैं इस चीज़ पे माफ़ी मांगे और ख़ास तौर के मुसलमानों से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। दीपक सिंडे का रिपोर्ट, स्माइल इंडिया न्यूज। वर्तमान घटना, राजनीति, अपराध, आर्थिक संकट, मनोरंजन, देश विदेश, आपने सहयोग, सभी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए स्माइल इंडिया न्यूज।